अरे इतने हट्टे कट्टे हो, एक बैलगाड़ी को भरने में इतना समय व्यय कर रहे हो, जल्दी करो। भिक्षाम देहि। भिक्षा? भाई आप ये भिक्षा क्यों मांगते हैं? स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, खुद खेत जोत के अपने लिए अनाज क्यों नहीं पैदा करते? मैं भी तुम्हारी तरह किसान ही तो हूँ। मैं भी खेत जोतता हूँ और उसी की उपज को ग्रहण करता हूँ। अच्छा हमें समझाइए कैसे? मेरा अपना जीवन मेरा खेत है। उसे मैंने अपनी साधना और एकाग्रता से सींचा है और परम ज्ञान प्राप्त किया है। यही मेरी खेती की उपज है और मेरा धान्य रूपी फल मैं जन जन में बांट रहा हूं। इस फल को खाने से क्या प्राप्त होता है महात्मा? उसे खाने से मनुष्य अपने दुखों से मुक्त होगा, परम ज्ञान को प्राप्त होगा, निर्वाण को प्राप्त होगा। आपका नाम? साक्य मुनि बुद्ध। आप वही संबोधि प्राप्त महात्मा तो नहीं? आग लगी! अरे घर में आग लग गई! बच्चा घर में अकेला है, हमारा पुत्र गोपाल! 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 मेरे बच्चे को बचाओ! गोपाल! मेरे बच्चे! इस द्वार के अतिरिक्त और कोई मार्ग है? उधर कोने में एक खिड़की है। ये खिड़की, लेकिन इस खिड़की में से कोई बड़ा आदमी अंदर नहीं जा सकता। पर बालक तो यहाँ से बाहर आ सकता है। जाओ! जल्दी! जल्दी बचाओ मेरे बच्चे को! जल्दी! गोपाल! गोपाल! बाहर आजा बेटा! आजा बेटा आजा! आग लगी है। गोपाल, गोपाल, देखो तुम्हारे पिता मेले से कितने सारे खिलौने लाए हैं और ये मिट्टी की बैलगाड़ी तो बहुत सुंदर है। मैं तुम्हें मिट्टी की बैलगाड़ी दूंगा। आओ। हाँ। आजा। मेरा गोपाल। मेरा बच्चा! मेरा बच्चा! तुमने बुद्ध को अपशब्द कहे थे, पर उन्होंने तुम्हारे प्राणों से भी अधिक प्रिय तुम्हारे पुत्र को तुम्हें लौटा दिया। अब क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। अब मुझे आज्ञा दें। आपने इस बच्चे को जीवन दान दिया है महात्मा। आपका ये उपकार मैं अपने प्राण देकर भी नहीं चुका पाऊंगा। आप साक्षात ईश्वर बनकर हमारे जीवन में आए। आपकी करुणा ना होती तो आज। यही तो मेरे जीवन का उद्देश्य है। महात्मा हमें समझाएंगे। सुदत्त, मैं वासना, ईर्ष्या, क्रोध, मोह, लोभ से जलते घरों से लोगों को बाहर निकालता हूं। ये अग्नि जीवन को जला देती है। न जाने कितने लोग इस अग्नि की भेंट चढ़ चुके हैं। जैसे मैंने गोपाल को पुकारा, वैसे ही मैं सबको पुकारता हूं। उनके मन के द्वार इस अग्नि के ज्वर से बंद है, परंतु उनकी चेतना की एक छोटी खिड़की खुली है। गोपाल की तरह जो भी मेरी वाणी को सुन अपना पहला पग बढ़ाता है, उसे मैं इस अग्नि से सुरक्षित बाहर खींच लेता हूं, उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखलाता हूं। और इसी तरह उनका पुनः जन्म होता है, जैसे कि मेरे गोपाल का हुआ। और कोई जिज्ञासा है? मेरी प्रार्थना है आपसे। मैं श्रावस्ती का वैश्य सुदत्त हूं। मेरी विनती है कि आप श्रावस्ती आएं और वहां अपने संघ की स्थापना कर वहां के जन जन को मुक्ति के मार्ग का ज्ञान दें। मैं अवश्य आऊंगा सुदत्त, परंतु मेरे साथ मेरे भिक्षु भी होंगे। बुद्ध, जब आप मगध में थे तो सुना
महाराज बिंबिसार ने वेणुवन आपको भेंट दिया था। कपिलवस्तु में आपके पिता महाराज शुद्धोदन ने निग्रोधवन में आपके संघ का आयोजन किया। एक ऐसा अवसर मुझे भी दे बुद्ध। मैं श्रावस्ती अवश्य आऊंगा, मैं तुम्हें वचन देता हूं। शुभ आत्माएं उजाले की ओर बढ़ रही हैं। हाँ गुरुदेव, हम अपने प्रिय बुद्ध के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करने आए। नंदो राहुल कहाँ हैं? सभी भिक्षु भिक्षाटन के लिए गए, बुद्ध भी गए। युवराज, युवराज! वाली तुम हमारे पीछे पीछे क्यों आए? जब आप तीनों मुझे गठरी देकर गए तो मेरे मन में आया कि मैं देखूं कि इसमें क्या है, और मैंने देखा तो इसमें बहुमूल्य आभूषण थे। ये आभूषण हमने तुम्हें स्वेच्छा से दिए। हम भिक्षुक बनेंगे, ये सब हमारे लिए व्यर्थ है। पहले तुमने नाई का कार्य करके कपिलवस्तु में हमारी इतने सालों तक सेवा की, तो हमने सोचा कि जाने से पहले ये सारे आभूषण हम तुम्हें दे दें। ये आभूषण आपके आने वाले जीवन में आपकी सहायता करेंगे। वही तो मैंने भी सोचा। तुमने क्या सोचा? मैंने सोचा यदि कपिल वस्तु के युवराज रत्न और धन का त्याग कर बुद्ध की शरण में जा सकते हैं, तो मैं तो निधन हूं, मेरे पास तो त्यागने के लिए कुछ भी नहीं है। यदि बुद्ध के चरण में मुझ जैसे निर्धन को स्थान मिल जाए तो उपाली, तुम भिक्षु कैसे बनोगे? तुम तो जाति से शूद्र हो। मेरे संग में ना जाति भेद है, ना ही वर्ण भेद। मैं सर्वप्रथम दीक्षा उपाली को दूंगा। उपाली, संन्यास के लिए सब कुछ त्यागना पड़ता है, परंतु तुम्हारा त्याग सर्वोत्तम है। युवराज, धन, ऐश्वर्य, आभूषण सब कुछ त्याग कर आए, क्योंकि वो इनका सुख भोग चुके हैं, इसीलिए त्याग सके।